जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि कैटेगरीज़ को कैसे चूज़ किया जा सकता है, किन कैटेगरीज़ में आप काम कर सकते हैं। और कुछ कैटेगरीज़ ऐसी होती हैं जिनमें अमेज़न शुरू में आपको अलाउ नहीं करता। गेटेड कैटेगरीज़ होती हैं, गेटेड और अनगेटेड में क्या फ़र्क है। और फिर अगर आपके पास कोई गेटेड कैटेगरी है और उसमें आपको अप्रूवल चाहिए, सो वो अप्रूवल आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है ऑफ कोर्स जिस भी कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हैं, मेन मकसद तो सबका यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आनी चाहिए उस कैटेगरी में। लेकिन अमेज़न ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि अमेज़न शुरू में हर कैटेगरी में आपको काम करने नहीं देता। खासतौर पे कुछ सेंसिटिव कैटेगरीज हैं, जिस तरह पेट सप्लाईज की कैटेगरीज हैं, यानी कि पेट से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है, खासतौर पे फूड आइटम्स जो हैं उस पे अमेज़न जो है शुरू में इनिशियली अलाउ नहीं करता आपको, या ग्रॉसरी जो है उस पर अलाउ नहीं करता। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अमेज़न इजाज़त नहीं देता शुरू में आपको सेलिंग करने की। बाज़ टॉयज़ की आपको इजाज़त नहीं देता जो सेलिंग करने की, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये कम्युनिटी को के लिए कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव चीज़ ना हो। बेसिक आइडिया ये रहता है कि शुरू में अमेज़न ये टेस्ट करना चाहता है कि आइदर आप जो सेलिंग कर रहे हैं क्या मैच्योर इनफ सेलर हैं कि आप अमेज़न पे सेलिंग करने के काबिल हैं और आप उस कम्युनिटी को समझते हैं, जो ताकि किसी तरह कोई नुकसान तो नहीं पहुंचे कम्युनिटी को। बेसिक आइडिया तो ये रहता है। लेकिन इनमें से बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें आप बेसिकली काम कर भी सकते हैं। तो शुरू में ज़ाहिर है हम जब भी अमेज़न पे सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। नो डाउट इन शुरू के इनिशियल कैटेगरीज में कंपटीशन ज़्यादा होता है, बिकॉज लेट्स सपोज अगर आप 100 लोग अमेज़न पे सेलिंग करना चाहते हैं तो सबका इनिशियल लेवल यही होगा कि उन्हीं कैटेगरीज में काम करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो लगे रहते हैं इस काम के पीछे, वो फिर दूसरी कैटेगरीज में इन हो जाते हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर उसकी अर्निंग वहाँ से स्टार्ट होती है। सही, तो अभी मैं आपको शुरू में अगर इनिशियली बात करूँ तो इनिशियली कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको आप अमेज़न पे बड़े आसानी के साथ सेलिंग कर सकते हैं। उनमें होम एंड किचन की कैटेगरीज है, ठीक है, इसमें काम कर सकते हैं आप किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरीज में काम कर सकते हैं, आप आर्ट्स क्राफ्ट्स में चले काम कर सकते हैं, थोड़ा ऑफिस प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं, पेशल लॉन गार्डन में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में कर सकते हैं, टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट में काम कर सकते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं जो शुरू में इनिशियली आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जिस तरह बेबी की कैटेगरीज है, जैसे मैंने बताया, ब्यूटी की है, पेट सप्लाईज की है, टॉयज़ की है। इन कैटेगरीज के लिए अभी आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे। तो शुरू में ज़रा 1-2 महीने, उसके बाद ऑटो ये चीज़ें ओपन भी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आपकी सेलिंग होगी वैसे वैसे ओपन हो जाती है। अच्छा, ये बात भी इसमें ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप अमेज़न पे सेल करना शुरू किया ही नहीं आपने तो वैसे ही 1-1.5 महीने के बाद सारी कैटेगरी खुल जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको कम अज़ कम इनिशियल सेल करना है। तो मैं तो हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि जो बिगिनर सेलर्स हैं वो अगर ब्रेक इवन पे भी सेलिंग कर रहे हैं तो करनी चाहिए, बिकॉज अगर वो सेलिंग करेंगे तो उनको फीडबैक्स मिलेंगे, फीडबैक्स अगर रेटिंग मिलेगी तो उनका ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो शुरू में सेलिंग करनी चाहिए, भले थोड़े प्रॉफिट के साथ या भले ब्रेक इवन पे भी जाना हो तो कोई मसला नहीं है। आपके 1-2 महीने ऐसे होने चाहिए जिसमें आप सेलिंग स्टार्ट करें। जैसे आप सेलिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास मजीद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगी। शुरू में अगर आप लेट्स सपोज आप इनिशियल कैटेगरीज के 1-1.5 महीने के बेचने के बाद आप पेट सप्लाईज में काम करना चाहते हैं, ब्यूटी में काम करना चाहते हैं, टॉयज़ में, जिससे मैंने एग्जाम्पल दी, टॉयज़ हो गया, ग्रॉसरी में काम करना चाहते हैं, तो इन कैटेगरीज को आपको ओपन करवाना पड़ेगा। अच्छा, इन कैटेगरीज को ओपन करवाने का एक मेथड है। वो मेथड क्या है? वो बेसिक मेथड ये आपने याद रखना है कि अमेज़न डिमांड क्या करता है। अमेज़न डिमांड करता है कि जो भी आप कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, अगर वो गेटेड कैटेगरी है और उसको अनगेट करवाना है, तो अमेज़न 2 चीज़ों की डिमांड करता है। नंबर 1 वो ये डिमांड करता है कि आपके पास उस प्रोडक्ट की इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस से मुराद ये है कि बेसिकली आपके पास ये होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आप क्योंकि सेल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपने ख़रीदी होगी। अमेज़न देखना चाहता है कि जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदी है वो किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदी है, कोई ऐसी तो चीज़ नहीं ख़रीद ली है, ऐसी जगह से तो नहीं ख़रीद ली जो 2 नंबर चीज़ है, या कह लें एक कॉपी है जिससे किसी का इस्तेमाल करके नुकसान हो सकता है। मसलन आप ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, किसी ऐसी जगह से पकड़ लेते हैं जो अथेंटिक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक नहीं है, या उस प्रोडक्ट की कोई अथेंटिसिटी नहीं है, वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद उसके लिए आप कह लें कि पॉजिटिविटी की बजाय उसको नुकसान दे जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो ऑफ कोर्स एक कम्युनिटी में एक क्योस क्रिएट हो जाएगा कि जी अमेज़न पे जो प्रोडक्ट मिल रही हैं वो जाली प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो अमेज़न इस चीज़ से भी बचने के लिए और अपनी कम्युनिटी को भी सेव करने के लिए क्या करता है कि आपसे पूछता है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, आप इसकी कोई मुझे अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का इनवॉइस प्रोवाइड करें। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो मेन चीज़ है कि कम अज़ कम भी आपने 10 यूनिट्स खरीदने हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल से। मसलन फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोडक्ट पसंद आ जाती है और वो मैं अमेज़न पे सेलिंग करना चाहता हूँ, बट वो गेटेड कैटेगरी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस ब्रांड से या उस डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता हूँ। खरीदने के बाद उसकी कोई इनवॉइस बनेगी मेरे पास, वो इनवॉइस मैं अमेज़न में जमा करवा दूँ। अगर तो इनवॉइस अमेज़न के रिकॉर्ड के मुताबिक किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की होगी तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर लेगी, अगर नहीं होगी तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है।
तो लिहाजा ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ से प्रोडक्ट खरीद लें वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो इसको पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है जी वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई करने के मल्टीपल्स वेज हैं, जिनमें से एक तरीका बड़ा आसान है कि आप ब्रांड से कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, या ईमेल कर सकते हैं, आया ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथोराइज्ड है आपकी तरफ से, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। और बाज़ का डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से भी आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो क्या अमेज़ोन पे आपकी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। तो ये मतलब चेक किया जा सकता है शुरू में। उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो अमेज़ोन डिमांड करता है इसके लिए, वो पिक्चर डिमांड करता है कि जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं उसके जो 10 पीस आपने ख़रीदे हैं उनकी डिफरेंट एंगल से उस प्रोडक्ट की पिक्चर आपको देनी है, जिसमें उसका बार कोड भी नज़र आए, जिसमें वो प्रोडक्ट का डिटेल भी नज़र आनी चाहिए, आई मीन उसका यूपीसी कोड नंबर नज़र आना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, टाइटल, हर चीज़ जो है वो नज़र आनी चाहिए। सो आपके पास यानी कि 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कैटेगरी ओपन करवाने की। नंबर 1 आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की होनी चाहिए या किसी होलसेलर सप्लायर की होनी चाहिए। उस इनवॉइस की भी अपनी एक कंडीशन होती है कि इनवॉइस के ऊपर एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए जो आपने अमेज़ोन को दिया हुआ है, आई मीन जिस नाम से आपने अमेज़ोन में बिजनेस स्टैब्लिश किया है या सबमिट करवाई है डॉक्यूमेंट्स, उसी नाम की इनवॉइस होनी चाहिए। सेकेंडली उस इनवॉइस में आपने ख्याल रखना है कि जो भी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस है, उस इनवॉइस के वेबसाइट, उस डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट, उस डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल, हर चीज़ आपकी इनवॉइस के ऊपर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। वो इनवॉइस और वो पिक्चर, 5-7 पिक्चर्स, ये जो हैं, ये 2 चीज़ें अगर आप अमेज़ोन को प्रोवाइड करेंगे तो अमेज़ोन वो कैटेगरी जो है वो आपके लिए ओपन कर सकता है। तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि वो पिक्चर हमारे लिए कौन ओपन करेगा या कौन लेगा हमारे लिए। तो बीच में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब इनिशियल शुरू की क्लासेस में कि एक बीच में एक मीडिएटर रोल प्ले करता है, वो होता है प्रेप सेंटर। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी चीज़ किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से उठा के लेके जाएंगे प्रेप सेंटर वाले के पास, और वो प्रेप सेंटर नॉर्मली 90% तक हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए ये सर्विसेज दे रहे हैं। सो हम सिंपली व्हाट्सएप पे उसको कहेंगे यार आपके पास जो प्रोडक्ट आई हैं आप इनकी कोई 5-6 पिक्चर्स डिफरेंट एंगल से, उनको पता होता है, तो वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। वही पिक्चर्स आपने अमेज़न को सबमिट करवानी। सो आपके पास 2 चीज़ें आ गई, पिक्चर्स एंड इनवॉइस। ये दोनों चीज़ें जब आप अमेज़न को सबमिट करवाते हैं तो आपकी कैटेगरी जो है वो ओपन हो जाती है। अब इस कैटेगरी को जब ओपन होती है तो उस कैटेगरी के अंदर लेट्स सपोज आपने ब्यूटी की प्रोडक्ट्स कैटेगरी ओपन करवा ली, तो आप उसके अंदर फिर आप लिपस्टिक्स से लेकर आप ब्यूटी की किसी भी प्रोडक्ट्स किसी कैटेगरी में चाहें, कोई क्रीम्स हैं, कुछ और इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ सेल करना चाहते हैं वो उस कैटेगरी में सेल हो सकती है। ऑल्दो इसके अंदर एक और रिस्ट्रिक्शन होती है कि ब्रांड अप्रूवल भी चाहिए होता है। सो ब्रांड अप्रूवल समथिंग एल्स। कैटेगरी अप्रूवल के लिए मैंने आपको बताया 2 चीज़ें होती हैं, आपको इनवॉइस चाहिए होती है और पिक्चर चाहिए होती है, जबकि ब्रांड अप्रूवल के लिए सिर्फ इनवॉइस चाहिए होती है, उसमें पिक्चर नहीं चाहिए होती। सो लेट्स सपोज कि अगर मैंने ग्रोसरी की कैटेगरी ओपन करवा ली है, तो ग्रोसरी तो ओपन हो गया, बट मैं ग्रोसरी में नेस्ले की प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो नेस्ले की प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे हो सकता है कि अगर वो ब्रांड अप्रूवल के लिए मुझे नेस्ले की इनवॉइस, वही जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने ली हुई है, तो इनवॉइस ओपन करवानी। अब कैटेगरी मेरे लिए ग्रोसरी पूरी ओपन हो चुकी है, लेकिन बीच में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके लिए मुझे अलग अप्रूवल लेने पड़े। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा कि अगर ब्रांड को अप्रूवल करवाना है तो सिर्फ इनवॉइस चाहिए होगी, लेकिन अगर कैटेगरी को अनगेट करवाना है तो आपको इनवॉइस भी चाहिए होगी और साथ साथ उसकी पिक्चर भी चाहिए होगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट क्लास में हम फिर मज़ीद इसमें डिटेल से बात करें।